आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस जो है आलू दाल और चिकन के कबाब रेडी करेंगे, जिसको हम मिनटों में बनाएंगे बग़ैर किसी मेहनत के। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आप इसको अपनी चाय के साथ बनाएं, आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं एंड सेकेंडली आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। सो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर ले लेंगे। प्रेशर कुकर के अंदर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को अच्छे से छील के वॉश करके 2 बड़े टुकड़े करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 कप मैंने इसके अंदर चने की दाल ऐड की है, जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। आपने इसके अंदर सोक्ड जो है वो चना दाल ऐड करनी है। 1 पाव मैंने यहाँ पे चिकन बोनलेस ऐड कर लिया है। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 बड़े साइज़ की प्याज मोटी मोटी चॉप करके ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और 10 से 12 साबुत काली मिर्चों के दाने ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर सूखा धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसके हम 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आप मसाले अपनी क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा यानी कि मिर्चें। साथ ही साथ हम इसके अंदर 1 टीस्पून यानी कि हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर लेंगे। बस हमें इतनी ही चीज़ें चाहिए। इसके अंदर हम 2 कप जो है यानी कि 2 कप भर के पानी के ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 2 कप ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको प्रेशर कुकर के अंदर बंद करके अच्छे से इसको पका लेंगे। तकरीबन 2 विसल्स तक हम इसको पका लेंगे। आपने इसको 10 मिनट तक पका लेना है हाई फ्लेम के ऊपर। उसके बाद जो पानी है सारा ही सूख जाएगा और ये अपने मसालों में ही पक के रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे हम कर लेंगे हल्की सी मिक्सिंग और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे और 10 मिनट्स के लिए पका लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा बनेगा। तो जी यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया है और आप देखें इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से आ गया है। बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी है। दाल भी गल चुकी है, आलू भी गल चुके हैं और चिकन भी गल चुकी है। इस स्टेज पर हम हाई फ्लेम करके इसको अच्छे से भून लेंगे और साथ ही साथ हम इसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो हम इसका ड्राई कर लेंगे। जब अच्छे से पानी ड्राई हो जाए तो आपने किसी भी चम्मच से या मैशर से जो है इन आलू, चिकन और दाल को अच्छे से एक साथ मिक्स कर लेना है, मैश कर लेना है कि ये जो है यकजान हो जाए, इक्वली जो है ये अच्छे से मैश हो जाए, ताकि जब हम इसके कबाब बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस टेस्ट आए इसका। तो जी मैंने आलू के जो बड़े पीसेस है उसको चम्मच से तोड़ लिया था। उसके बाद हम मैशर से जो है इसको मैश कर लेंगे। डायरेक्टली भी मैश कर सकते हैं, आप इसको कूट भी सकते हैं। उसके बाद हम इसको किसी खुले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड करी हूँ, जिससे इसका फ्लेवर डबल हो जाएगा, बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने पुदीना और धनिया मिक्स करके चॉप कर लिया है और उसके साथ ही एक छोटी बारीक कटी हुई हरी मिर्च है बारीक बारीक, उसको हम ऐड कर लेंगे स्टेज पे। अब हम इनकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये गर्म था, लेकिन ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो आपने इसकी तब शामियाँ बना के रेडी कर लेनी है। तो जी यहाँ पे बैटर जो है वो इतना ठंडा हो चुका है कि मैं इसको हाथ लगा सकूँ। तो मैं आपको इसकी शामी कबाब बना के दिखाती हूँ। तो आपने देखा किस तरह हमने इसकी जो है वो शेप्स बना लेनी है। राउंड शेप की बना लेंगे या आप शेप्स जो है अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं। सारे कबाब बना के हम रेडी कर लेंगे। जो आपने फ्राई करने हो आप उस वक्त फ्राई कर लें और बाकी आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि क्योंकि इसके अंदर आलू है तो आप इसको ज़्यादा फ्रीज़ मत कीजिएगा। आप इसको जल्दी जल्दी बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो फ्रेश का मज़ा है वो अपना होता है। फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं और इसको थोड़ी दिनों के लिए आप जो है वो फ्रीज़ कर लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अंडे की कोटिंग कर लेंगे। अंडे के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, जिससे इसका कलर अच्छा आएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। साथ ही हमने ऑयल गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म करके हम इसको पैन के अंदर ऐड करते जाएंगे सारे कबाब को जितने हमें चाहिए और हम इसको उलट पुलट करके जो है वो पका लेंगे। आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। और देखें कितना प्यारा कलर आ चुका है, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये रियल शामी कबाब है। यहाँ पे आपने सारी साइड्स को जो है वो उलट पुलट करके पका लेना है और जब खूबसूरत से इनका लाइट ब्राउन कलर का कलर आ जाए इस तरह से, तो आपने इसको क्या करना है, इसको आपने डिश आउट कर लेना है। सबसे पहले आप इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और उसके बाद आप इसको सर्विंग डिश में सर्व कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप सब मेरी वीडियो किस कंट्री सिटी से वॉच कर रहे हैं। मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो जब हम इसको जो है सर्विंग डिश के अंदर सर्व कर लेंगे अपनी फेवरेट चटनी के साथ या केचप के साथ। आप इसको आज ही बनाएं, आज ही खाएं, बहुत ही डिलीशियस और मज़े का स्नैक है। और आपने देखा किस तरह मिनटों के अंदर बन के रेडी हो गया, कोई इसमें मेहनत नहीं है।
आपने फटाफट इसको बना के रेडी कर सकते हैं। कोई मेहमान आए तो आप बना के रेडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकत डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।